अब प्लीज़ भाई लाइक तो बनता है, लाइक और शेयर तो करते रहिए, थोड़ा सा हमारा एंगेजमेंट बढ़े, हमारा मोरल बढ़े, क्योंकि थोड़ा मेहनत तो करते हैं। बाकी का आपकी मर्जी भाई, करना है नहीं करना ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो देखते रहिए एंड बने रहिए, तो देखते रहिए गाइस एंड बने रहिए हमारे साथ। देखो हम बात कर रहे हैं इस समय आर्ट एंड कल्चर, यानी हिस्ट्री का एक पार्ट है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में भी एक कलारीपयट्टू, व्हाट इज कलारीपयट्टू। देखो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला ने क्या किया, इसने क्या किया, हम रिवाइव करेंगे भैया कलारीपयट्टू को। कैसे, उन्होंने कहा कि हम बनाएंगे कलारीपयट्टू एकेडमी, कलारीपयट्टू एकेडमी बनाएंगे। और इस जो हमारी कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट है, वैसे गाइस ये एक तरह का मार्शल आर्ट है, जो कुछ वेपन्स लेके लोग आपस में इसमें फाइट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कलारीपयट्टू एकेडमी बनाएंगे, किसमें, वेलार क्राफ्ट विलेज है, कहाँ पे, केरला में, वेलार क्राफ्ट विलेज, ध्यान रखना। और किसके अंडर, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ऑफ केरला, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यानी केरला के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के अंडर में ये काम करेगा, वेलार क्राफ्ट विलेज, ठीक है गाइस। ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारा आर्ट एंड कल्चर है, हमारी धरोहर है, इसको हमारा देखभाल करना हमारा ख्याल है। देखो कलारीपयट्टू एक्चुअल में क्या है, देखो इस तरीके से होता है, शील्ड होती है, एक स्वॉर्ड होती है, ये शील्ड है यानी कि, और ये स्वॉर्ड तलवार है, और ये शील्ड है ढाल, आपस में लेके दो लोग इस तरीके से फाइट करते हैं। और इस तरीके से कलारीपयट्टू एक तरह का क्या है, मार्शल आर्ट है। देखो कलारीपयट्टू जो है एक ओल्डेस्ट, सबसे पुराना सर्वाइविंग मार्शल आर्ट है अब हमारी कंट्री का। अगर बात करें इसकी लेगेसी है मोर देन 3000 यानी 3000 साल पुरानी लेगेसी है। एंड सी एस सर्ज इन पॉपुलरिटी विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन अकेडमी तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और इसका जो पॉपुलरिटी क्यों है कि एस्टेब्लिशमेंट करना है किसका, एक एकेडमी, किसमें, तिरुवनंतपुरम में गाइस, एन एकेडमी इन तिरुवनंतपुरम, ठीक है। ये एक मार्शल आर्ट है और ये बहुत सारी पुरानी, 3000 साल पुरानी एक मार्शल आर्ट है। ये इंडियन मार्शल आर्ट एंड फाइटिंग सिस्टम है इसका, जो ऑरिजिनेट हुआ था मॉडर्न डे केरला। इस समय जो केरला है उसमें ऑरिजिनेट हुआ था, पहले कुछ और नाम रहा होगा, मॉडर्न डे केरला में ऑरिजिनेट हुआ था। कलारीपयट्टू को कहते हैं कलारी, कलारी का मतलब होता है गाइस नोन फॉर इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री विद इन इंडियन मार्शल आर्ट कल्चर एंड बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्शल आर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे पुरानी मार्शल आर्ट का एग्जाम्पल है ये गाइस पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब है कलारी नाम से जानी जाती थी, जो हमारी हिस्ट्री रही है उसमें, हमारी इंडियन मार्शल आर्ट में जो कल्चर है हमारा, उसमें ये किस नाम से जानी थी, कलारी नाम से। एंड इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग, सबसे ज़्यादा पुरानी मार्शल आर्ट है ये गाइस। तो गाइस कलारीपयट्टू क्या एक्चुअल में ये एक मार्शल आर्ट है, ठीक है। एंड डेजिग्नेटेड फॉर द एंशियंट बैटल फील्ड, यानी कि जो हमारे झगड़े होते थे, बैटल फील्ड मतलब जो युद्ध होते थे, झगड़े नहीं कह सकते। द वर्ड कलारी मीनिंग होता है बैटल फील्ड, मतलब कि युद्ध करना, बैटल फील्ड मतलब कलारी का मीनिंग आता है। ये जो हमारी सबसे एंशियंट क्या है, ट्रेडिशन है, सबसे एंशियंट ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है। किसके साथ, वेपन्स के साथ, कॉम्बेटिव टेक्निक है, यानी कि एक मतलब कॉम्बेट करना मतलब लड़ाई वाली टेक्निक है, दैट आर यूनिक टू इंडिया, जो कि यूनिक है इंडिया में। लीजेंड ट्रेसेस एट द आर्म आर्ट फ्रॉम द सेज परशुराम, जो हमारे महात्मा जी थे, यानी कि जो गुरु थे परशुराम, द मास्टर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट फॉर्म्स, जो क्या मास्टर कहलाते थे, जो लीजेंड थे, ट्रेसेस थे हमारे आर्ट फॉर्म के, उन्हें क्या कहते थे, सेज परशुराम, जो मास्टर ऑफ ऑल सारी मास्टर के क्या कहते हैं, मार्शल आर्ट के क्या थे, मास्टर थे। ये क्या क्यों इंक्लूड किया गया इसको, देखो गाइस कलारीपयट्टू इंक्लूड स्ट्राइक्स, किक्स, ग्रैपलिंग, प्रेजेंट फॉर्म्स, वेपनरी एंड हीलिंग मेथड है। ये स्ट्राइक्स है मतलब मारना, किक करना मतलब पैरों से, ग्रैपलिंग करना, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वेपनरी हथियार लेना, तलवार, शील्ड, हीलिंग मेथड है, हीलिंग मेथड है गाइस, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर्म आर इंक्लूडेड इन दिस कलारीपयट्टू, ठीक है। उपचारात्मक मतलब हीलिंग मेथड है, इसका उपचार कर सकते हो उस तरीके से। प्रैक्टिनर्स जो हैं इसके, जो प्रैक्टिस करते हैं कलारीपयट्टू को, इस पजेस इंट्रिकेट नॉलेज ऑफ प्रेशर पॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी एंड हीलिंग टेक्निक्स। तो वो जानते हैं भैया ह्यूमन बॉडी में क्या क्या कहाँ प्रेशर पॉइंट्स हैं और क्या क्या करना है, इंट्रीगेट करना है। एक मतलब तरीके से देखा जाए तो ये एक मेडिसिन की तरह है, एक तरीके से योगा की तरह है। एंड दैट इनकॉर्पोरेट द नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा, और इसमें क्या है, आयुर्वेदा एंड योगा का भी नॉलेज इसमें क्या है, लागू इनकॉर्पोरेट करता है भैया इसमें, ठीक है गाइस। सॉरी, इनकॉर्पोरेशन है इसका, शामिल है क्या गाइस, आयुर्वेदा एंड किसका, योगा का गाइस। एंशियंट एविडेंस देखें तो कलारीपयट्टू ओरिजिनेट हुआ था एंशियंट साउथ इंडिया में, जो कि केरला में है, साउथ इंडिया। जैसे कुंगफू जो पॉपुलराइज है बाय द मॉन्क्स, मॉन्क के बीच में, सोलिंग जो सोलिंग कहलाते थे, सोलिंग टेम्पल्स, स्ट्रेसिस एंसेंट्री इन बोधि धर्मा, जो बोधि धर्मा से क्या हुआ, प्राचीन बोधि धर्मा से इसका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ है कुंगफू का। एंड इंडियन बोधिस्ट से ही, बोधि धर्मा जो कौन थे, इंडियन बोधिस्ट थे, पिक्चर भी बनी हुई है कहीं भी, साउथ में भी एक पिक्चर है इस पर। एंड कलारीपयट्टू मास्टर्स, ठीक है गाइस।
जो काफ़ी प्राचीनतम थे। द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन मार्शल आर्ट्स एंड संगम लिटरेचर, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं ये, संगम लिटरेचर में। ध्यान रखना क्योंकि पूछ लेता है यूपीएससी कि भैया सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी सोर्स है वो कहाँ है, संगम लिटरेचर में। पहला है अकाना नेहरू, दूसरा है पुराना नेहरू। पुराना नेहरू, अकाना नेहरू डिस्क्राइब द यूज ऑफ स्पीयर्स, स्पीयर्स होते हैं भाले, स्वॉर्ड तलवार होती हैं, शील्ड, बोज, तीर एंड सलाम्बान इन द संगम मेरा। सलाम्बान एंड ऑल, ये भी एक फाइटिंग टेक्निक, एक हथियार है इस तरह का। सलाम्बान वेपन है, ये एक मार्शल आर्ट जो में यूज होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो संगम जो लिटरेचर है उसमें इसका जिक्र है सलाम्बन का। तो ये क्या है, वेपन्स हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं अकाना नेहरू एंड पुराना नेहरू में गाइस, ठीक है। अकाना नेहरू जो है एंड पुराना नेहरू आर टू द एट एंथोलॉजीज इन द संगम लिटरेचर। 8 जो हैं, जो ये 8 एथन जो एंथोलॉजीज हैं उसकी, उसमें से 2 हैं ये अकाना नेहरू और पुराना नेहरू इज द 2 ऑफ द 8 एंथोलॉजीज इन द संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर की ये 2 एंथोलॉजीज हैं गाइस। 8 एंथोलॉजीज में से 2 एंथोलॉजीज हैं, कौन सी, अकाना नेहरू एंड पुराना नेहरू, ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये जो 8 संकलन में से 2 हैं, अकाना नेहरू और, ठीक है, पुराना नेहरू गाइस। देयर इज आल्सो मेंशन ऑफ ए फॉर्म कलरीपेट्टू कॉल्ड तुलुनादन कैलरी। तुलुनादन कैलरी यानी कि जो उसका मेंशन है अलग से फॉर्म ऑफ कलरीपेट्टू, उसको तुलुनादन कैलरी कहते हैं, जो नॉर्थन बेलेट्स ऑफ द चेकवार इन द मालावा रीजन में, ठीक है। जो कहाँ पे है, जो नदर्न बेलेट्स है किसका, चेकावार का, मालावा रीजन में, वहाँ पे इसका जो है ये फॉर्म है, एक कलरीपट्टू का फॉर्म है तुलुनादन कैलरी, ठीक है, जो नॉर्दर्न बेल्ट और मालावा रीजन में यूज होता है गाइस, ठीक है। देखो कुछ और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं इससे। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। एक मिनट पेन ले लेते हैं, एक मिनट, ठीक है गाइस। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो ये हेरिटेज एंड कल्चर का नेम ऑफ द मार्शल आर्ट फॉर्म देखते हैं क्या है, और यहाँ पे क्या है इसके बारे में, और ये कहाँ से बिलोंग करता है। देखो अभी मैंने बताया सलाम बम जो है ये वेपन है एक, जो कि मार्शल आर्ट में यूज होता है। कहाँ पे, साउथ इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था का सलाम बम। तो गाइस मिलान करने के लिए यूपीएससी पीसीएस कोई भी एग्जाम पूछ ले सकता है कि ये, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे एसएससी वगैरह वगैरह। तो ये स्टाइल है, कहाँ पे मेंशन है, तमिल संगम लिटरेचर में, जो कि 400 BC सिर्फ में दिया गया है, तमिल संगम लिटरेचर में। और ये कहाँ का है, ये कहाँ से बिलोंग करता है, सलाम बम इज बिलोंग्स फ्रॉम तमिलनाडु गाइस, ठीक है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है। दूसरा गटका गाइस, इंपॉर्टेंट है गटका इज द नेम ऑफ मार्शल आर्ट। ये भी एक मार्शल आर्ट है, कहाँ पे, सिख यानी कि पंजाब का, सिखों का एक मार्शल आर्ट है गटका। और इसकी जो प्रैक्टिस होती है अर्ली वेरिएंट ऑफ मार्शल आर्ट, यानी कि अगर अभी इस समय के वेरिएंट पे देखा है तो ये भी एक तरह का मार्शल आर्ट है गाइस। और इसका स्टाइल जो है स्टिक फाइटिंग होती है, मतलब कि लकड़ियाँ होती हैं, लकड़ी की एक स्टिक होती है, उससे द वुडन स्टिक होती है, यानी कि वुडन यानी कि लकड़ी की स्टिक इंटेंट टू सिमुलेट शॉट्स, तलवार के साथ, मतलब स्टिक इंटेंट टू वो तलवार की तरह ही होती है, ठीक है। एंड पंजाबी नेम है ये गटका, प्रॉपरली रेफर करता है वुडन स्टिक यूज का, ठीक है, लकड़ी की जो स्टिक है उनसे ये क्या होता है, फाइट होती है गटका, ठीक है। मैं आपको पिक्चर में दिखाया था गाइस, लेकिन थोड़ा टाइम कम है, देखिए इस तरह का होता है, ये है क्या, गटका, ठीक है गाइस। सो दिखा देता हूँ, एक मिनट गाइस, देखो गाइस इस तरीके से होता है, ये गटका है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये एक फॉर्म है गटका, यानी गटका मार्शल आर्ट है। ये स्टिक्स हैं गाइस, ये पे स्टिक से ही लड़ रहे हैं लोग, गटका है मार्शल आर्ट, देखो इस तरीके से ये है गटका मार्शल आर्ट है, ये इस तरीके से होता है, आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये पूरा एक मार्शल आर्ट लड़ते हैं लोग। ये स्टिक की, ये स्टिक है, ये जो स्टिक दिख रहे होंगे आपको, ये भी हाथ में स्टिक है और हाथ में सील होता है, मार्शल आर्ट होता है, देखो। और ये गुरु रामदास ने क्रिएट किया था मल अखड़ा के अकॉर्डिंग, ठीक है इस। तो ये गटका मार्शल आर्ट आपने देखा ही होगा, इस तरीके से है, ठीक है इस। तो ठीक है, समझ गए होंगे आप गटका क्या है, मैंने दिखा दिया। अब आते हैं, ये पंजाब का है, देखो ये पंजाब का गाइस। अब आते हैं मुश्ती योद्धा पे, क्या है ये टर्म है, लिटरली मीन्स होता है फाइटिंग के लिए, फर्स्ट फाइटिंग। मुश्ती मीनिंग होता है फर्स्ट, एंड युद्ध मीनिंग होता है फाइट या बैटल, संस्कृत में ऐसा इसका मीनिंग है, ठीक है। मुश्ती योद्धा मतलब होता है फाइटिंग। ये जो टेक्निक की यूज होती है मेनली रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ पे, पंचेज, इसमें पंचेज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। एल्बो स्ट्राइक्स विद मिनिमल यूज ऑफ किक्स एंड नीज स्ट्राइक्स, ठीक है। इसमें क्या है, ये टेक्निक मेनली पंच नहीं मार सकते आप इसमें। एंड एल्बो स्ट्राइक कोनी से मारना मिनिमल है, आप कम मारोगे। एंड यूज ऑफ किक एंड नीज स्ट्राइक, इसमें क्या होगा, आप पैरों से किक कर सकते हो, नीज घुटने मार सकते हो। ट्रेसिंग बैक टू एंशिएंट इंडिया, दिस फॉर्म ऑफ कॉम्बैट हैज बीन रेफरेंस इन द बोथ ऋग्वेद और रामायण दोनों में एक गिवन है गाइस, ठीक है। एंशिएंट इंडिया हमारे में ट्रेसिंग किए गए, उसमें देखा जाए तो
ये रामायण और ऋग्वेद में। ये अनआर्म्ड मार्शल आर्ट फ्रॉम वाराणसी यानी कि बनारस की है, हमारी नॉर्दर्न पार्ट का ऑफ इंडिया का, विच हैज हिस्ट्री ऑफ बॉक्सिंग ट्रेडिशन डेटिंग बैक 350 यानी कि 350 साल पुरानी ये है, ठीक है। वाराणसी बनारस यूपी में है, मुस्ती योद्धा गाइस यूपी का। अब दूसरा है थानंगटा। थानंगटा क्या है, ये मणिपुरी है, मणिपुरी जो कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है। कॉल्ड इसको बोलते हैं थांगटा, मतलब स्वाड थांगका टा मतलब होता है स्पीयर भाला।